हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? आई होप क्या बढ़िया होंगे ना। बेसिकली आपको पता है कि आज हम लोग जैसे आपको बताए थे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। कि ताकि पता तो चले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह का क्वेश्चन आता है ना। उन सब चीजों को आज देखेंगे और आपको काफी हेल्प मिलेगा हर एग्जाम में, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं और जो भी IBPS एफओ सब का भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत वो होगा, तैयारी करने के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपके लिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, तो आपको काफी बेहतर लगेगा, ठीक है जी। आई होप कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले वेलकम टू एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल, ठीक है जी। अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर दीजिए, ठीक है। ताकि आपको जैसे भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके जी। बिना देरी के अब स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है क्लास पहला होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, BSc और MSc जो भी स्टूडेंट है एग्री का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, और वैसे BSc में जो 12th में जो पढ़ रहे होंगे वो स्टूडेंट अगर BSc में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये रामबाण है एक तरह से। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और IBPS एफओ का भी यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। इफको, क्रिफ्को, NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, FCI, फूड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड, बिहार कोऑर्डिनेटर का, जो बिहार में जो कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आने वाला है, और प्लांट प्रोटेक्शन का भी वैकेंसी आने वाला है बिहार में। और बिहार में टीचर का वैकेंसी आने वाला है। बहुत सारा स्टेट, जो बंदा स्टेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है जी। AO की जो तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, BAO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, BHO का ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का, और ऑल स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप लोग PCS लेवल की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये रामबाण ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है जी। आपको यहाँ से देखना चाहिए आप लोगों को। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एक चीज, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको मेरा जो वीडियो जैसे अपलोड हो वो आपको तक पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको चीजें तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेटर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक है जी। अगर किसी को पता है तो कमेंट में आप कर सकते हो कमेंट, ठीक है। और आपने देखना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आप सभी को पता है, हमने जैसे आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि रेवोल्यूशन, ठीक है। जितने रेवोल्यूशन थे उसमें सबसे पढ़ाया हुआ था कि उसमें ऑपरेशन फ्लड भी आया हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड जिसे हम कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है जी, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन में आपका है बाढ़ नियंत्रण, भीड़ पर नियंत्रण, दुग्ध विकास में, फसल उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड नाम से इसमें आपको पता होगा ऑपरेशन फ्लड किसके लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन हम आपको बताए थे रिलेट करना होता है कि व्हाइट क्या होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो व्हाइट में क्या आ जाता है ना कि एक मिल्क ही है और एग वगैरह सब है। लेकिन एग जो है, एग और कॉटन फाइबर, कॉटन, ये सब सिल्वर में आता है, ठीक है। एक तरह से सिल्वर, पोल्ट्री फार्मिंग सिल्वर प्रोडक्शन में आता है, सिल्वर प्रोडक्शन। और लेकिन ऑपरेशन फ्लड जो व्हाइट होता है, व्हाइट से आपने दिमाग लगाना है कि दूध सबसे पहला वाला ही हम अपने क्लास लगाया होता है, उसमें हुआ सबसे पहला व्हाइट रेवोल्यूशन ही दिया हुआ था। ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन है किससे, दुग्ध विकास से, ठीक है जी। और एक चीज, व्हाइट रेवोल्यूशन के पिता कौन है? आप सभी को अगर पता हुआ तो कमेंट में जरूर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर जो है वो वर्गीज कुरियन है, ठीक है जी। ओके, आई होप कि आपका आंसर सही आया होगा, आप लोगों ने जो भी बताया होगा दुग्ध विकास से, ठीक है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका रहेगा क्या, 1948, 1946, 1958, 1975, 1948, 1946, 1958, 1975। बताइए क्या होगा? विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है जी। आपका आंसर हो जाएगा 1946, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आपसे ये बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये स्टेट लेवल का क्वेश्चन है ना। स्टेट का जो भी एग्जाम देंगे ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है स्टेट एग्जाम में, ठीक है जी। और NSC का एग्जाम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का अगर आपने दिया हुआ एग्जाम तो ये इजी इजी क्वेश्चन ही उसमें आता है। तो आपको यहाँ पे काफी बेहतर समझ में आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बोलिए, बताइए, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में,
कृषि में, फिल्म में, कला में, किसमें? आप सभी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल कृषि में। ठीक है जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल, मक्का, गन्ना, गेहूं। चावल का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल का मुख्य खाद्य फसल क्या हो जाता है ना? चावल का मुख्य खाद्य फसल अपना चावल नहीं, भारत का मुख्य फसल जो है चावल है। ठीक है, आई होप कि अब यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है। वनस्पतिक विज्ञान, अब बिहार का भी मुख्य फसल चावल ही है। और वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक आप सबको पता है कि अच्छा, ऑप्शन आप बता दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। मेंडल है, या थियोफ्रिस्टस है, या लुईस पास्चर है, या अरस्तू है? कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? वनस्पति विज्ञान के जनक आप सभी को पता है, जैसे थियोफ्रिस्टस जी हैं। मेंडल, मेंडल आप लोगों को पता है, वो जेनेटिक्स के फादर है मेंडल। ठीक है। थियोफ्रिस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के फादर है। ठीक है। और जो है अपना अरस्तु जो है, चौथा नंबर पे अरस्तु। ये अरस्तु जो है ये बायोलॉजी के पिता है, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन बायोलॉजी या हिस्ट्री के कुछ फादर हैं। ठीक है। और ये लुईस पास्चर, लुईस पास्चर जो है ये भी है अपने जेनेटिक्स से ही रिलेटेड कुछ आविष्कार किए हुए हैं शायद। लुईस पास्चर आई थिंक माइक्रोस्कोप का खोज शायद लुईस पास्चर ने ही किया था, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर शब्द निम्न भाषा के दो शब्दों एगर व एगर वो, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, एगर वो कल्टूरा से मिलकर बना है, किस शब्द से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द निम्न भाषा के दो शब्द एगर व कल्टूरा से मिलकर बना है। ठीक है, कल्चरा जिसको बोलते हैं, कल्टूरा यहाँ लिखा हुआ है, से मिलकर बना है। किस शब्द से लिया गया? ग्रीक से, फ्रेंच से, अरबी से, लेटिन से। मैंने आपको एक चीज बताया था, जो भी आपने मिला मेरा क्लास किए होंगे, उसमें बताया गया होगा क्या, कि जिस जिस भी शब्द के बाद में कल्चर लगा होता है, ठीक है, वो क्या किस में आता है? जिस भी शब्द के अंत में कल्चर लगा होता है वो आता है लेटिन में। ठीक है। और जिस शब्द के अंत में नोमी लगा होता है वो होता है ग्रीक में। ठीक है। तो ये अपना जो आंसर हो गया लेटिन। ठीक है, एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहीं से क्वेश्चन है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय सन 1960 में कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, 1960 में कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपको पता होगा, ऑप्शन में है कानपुर, हरियाणा, बिहार, पंतनगर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कानपुर, हरियाणा, बिहार, पंतनगर कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में है। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे? मात्र एक केंद्र विश्वविद्यालय, अभी तो शायद ज्यादा हो गया इसमें, लेकिन ऑप्शन में क्या है अनुसार आपको बताना है कि भारत का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे? मणिपुर, पंतनगर, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है? बिल्कुल सही आपने बोला, मणिपुर। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, किसे कहे जाते हैं? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को तो ये तो पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कब के जनक कौन है, और ये कब आया था? अगर आपको पता है तो ये भी आप कमेंट में करें कि ये किस ईयर में आया था हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नौमनी बोरलॉग, आप सबको पता है, डॉक्टर बीपी पाल, नौमनी बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो नॉमन ई बोरलॉग। और आपको बताए तो इसका, अगर आपने कमेंट में बता दिया है कि हरित क्रांति का ईयर कौन सा ईयर में आया था, तब तो बहुत अच्छी बात है। बाद में कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हरित क्रांति जो आया 1965 से 1967 68 के बीच में आया हुआ था। ठीक है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विज्ञान, और अभी रिसेंटली करंट में मौसम विभाग का भी चर्चा भी चल रहा है अभी करंट में, तो ये करंट का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय, नरेंद्र मोदी शायद मौसम विभाग पे ही कुछ अभी उसके हेड ऑफिस गए हुए थे। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा इसका। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, कौन सा ऑप्शन होगा सर? देखिए इसमें से कुछ रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय मौसम विज्ञान जो है ना, अंग्रेज के समय में ही बनाया गया हुआ था। ठीक है, तो ये अंग्रेज जो कहाँ बनाए हुए थे, ये अंग्रेज लोग बनाए हुए थे कलकत्ता में।
ठीक है, पहला पहला मुख्यालय फर्स्ट मुख्यालय कलकत्ता में था, नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। पहला मुख्यालय कहाँ पे था? कलकत्ता में था, लेकिन कलकत्ता से शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? पुणे में। पुणे से फिर शिफ्ट किया गया दिल्ली में। ठीक है जी, अभी फिलहाल करंट में दिल्ली में मौसम विभाग। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेशनल कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट फार्म सेमी एंड ट्रॉपिक्स अवस्थित है। कहाँ है अवस्थित, आपको पता है? एरिड है। भारत में इंटरनेशनल कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अवस्थित है। कहाँ? नागपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना। कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका हैदराबाद में। कहाँ स्थित? हैदराबाद में स्थित। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होगा। ठीक है जी, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट, हर चीज इंतजार करता है लेकिन खेती नहीं, ये कहा था किसने? कहा था महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये क्वेश्चन एक एक तरह से स्लोगन है। तो ये किसने कहा था? हर चीज इंतजार करता है लेकिन खेती नहीं, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है जी। नोमन ई बोरलो को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? नोमन ई बोरलो को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1969 से 70 में, 1963 से 64 में, 1980 से 81 में, 1984 से 85 में। कब मिला था आप बताएं? ये मिला हुआ था 1969 से 70 में। आप लोग अगर आंसर जान रहे तो कमेंट में आप जरूर करें, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सही हैं कितना गलत। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष? नाबार्ड की स्थापना, ये काफी बार बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड, नाबार्ड एक एक बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें लोन लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 जुलाई 1980 में, 12 जुलाई 1975 में, 12 जुलाई 1992 में, 12 जुलाई 1982 में। कब हुआ था? आप सभी को पता, सही आप बता रहे हैं, नंबर 4 ऑप्शन होगा, 12 जुलाई 1982। ठीक है, फीड द सॉइल नॉट द प्लांट, फीड द सॉइल नॉट द प्लांट स्लोगन है किसका? है इको फार्मिंग का, केमिकल फार्मिंग का, और मैकेनिकल फार्मिंग का, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल सही, आप लोग सही बोल रहे हैं, इको फार्मिंग का। ठीक है जी, आई होप कि यहीं तक था। ठीक है, आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों का हमें उम्मीद करते हैं कि जितना इजी इजी ही क्वेश्चन था, हमें लगता है कि आप लोगों का सबका सब सही हुआ होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।